So hello guys. Welcome to An Academy, and today we will deal with the rest of a part of the nomenclature. Okay. So we are at the top 100 ranks MST CET 2021, and the sorry. So the batches will go on from Monday to Sunday live. मैथ्स क्लास की आप टाइमिंग देख सकते हो 10 AM है, देन अगेन एट 8 PM. बायोलॉजी 11 AM, देन अगेन एट 7 PM. केमिस्ट्री at 1 PM, then again at 9 PM, and the same goes for physics from 9 AM, then again at 6 PM, right? So guys, let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience. I teach chemistry and I specialize in IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations, right? So guys, as you might already know that Unacademy has become the India's largest e-learning platform, and here we get thousands of live learners every day, and if they get plus subscription they can get access to live and recorded courses from India's best educators. Okay, so please guys take the plus subscription today. It would be very helpful to you for your preparation and to achieve your goal. सो गाइस, पहला जो आपका कदम होना चाहिए अन अकेडमी की तरफ आने का, वो ये होना चाहिए कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एटलीस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें, साइन अप करें, और आगे जब आपको कंपैटिबल लगे तो आप एक सब्सक्रिप्शन भी परचेज करें, राइट? सो टेलीग्राम ऐप पर आप डाउनलोड करके हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, फिर लिंक में आपको ये URL टाइप करना है, क्रैक महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम, है ना. एक बार ये URL टाइप कर दिया आपने तो जो भी ग्रुप आएगा उसको आपको ज्वाइन करना है, दैट्स इट. ठीक है. तो मैं सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं तो सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरह से हैं. 1 मंथ का 2700 रुपीज़, 3 मंथ का 6750 रुपीज़, 6 मंथ का 12150, 12 मंथ का 14,850 एंड 24 मंथ्स का 21,600 रुपीज़, राइट. लेकिन अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हो ना, SHUBHDEEP, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. ये 10% डिस्काउंट आपके फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा कम कर देगा, दैट्स इट, है ना. लेकिन इस नाम का पावर देख रहे हो, शुभदीप मेरा नाम है, आपको 10% डिस्काउंट दिला सकता है. और अगर आप 10% डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो मत यूज़ करना यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. चलो लेट स्टार्ट. तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ओपन बोर्ड पे आ जाता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट स्टार्ट. तो देखो, हम लोग नोमेनक्लेचर में हमने क्या क्या देखा. नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि किसी भी चीज़ की नेमिंग के लिए हमारे पास एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक है, एक रूट वर्ड होना चाहिए, एक प्राइमरी सफिक्स होना चाहिए और एक सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए. सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमेशा आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. क्या आएंगे? साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं आते. प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके आएंगे कोई चीज़ साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, या साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, या तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो. इन 3 कैटेगरी को भी हम पढ़ चुके हैं. तो हमने प्राइमरी का यूज़ देख लिया है, सेकेंडरी का यूज़ देख लिया है. अब बात आती है रूट वर्ड की. रूट वर्ड में जो पेरेंट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये डिसाइड करेगा कि रूट वर्ड में पेरेंट चेन में क्या रूट वर्ड आना चाहिए. ये भी हम देख चुके हैं.
प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप। हम ये सारी कैटेगरीज देख चुके हैं, सेकेंडरी पी, प्राइमरी पी, रूट वर्ड, सेकेंडरी एस, प्राइमरी एस, बट अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा है। फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप्स जो फंक्शन करते हो, ऐसे ग्रुप जो काम करते हो। एक अगर आपके पास में एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और फंक्शनल ग्रुप नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है फॉर एग्जांपल, तो वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, वो अपनी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है एज अ कंपाउंड। बट अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी साथ में जुड़ा है, तो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप्स which functional groups are those groups which are responsible for a type of reaction, which are responsible for a type of reaction, right? चलिए स्टार्ट करें। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही जानेंगे, है ना। अभी तक हमने यहाँ तक देखा था केवल, जिसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कभी भी यूज़ नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे मान लो ये 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन क्या, हम एक साइकिल ले लेते हैं ताकि हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स भी यूज़ हो जाए। मान लो कुछ इस तरह का था, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग Br भी लगा देते हैं। तो भाई डबल बॉन्ड को हमें इस तरह से रखना होता है ताकि इसमें लीस्ट नंबरिंग गिरे, और साथ ही साथ हमें ट्राई करना होता है कि बाकी ग्रुप्स को भी लीस्ट नंबरिंग मिले। तो अगर हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये 4 पे आ जाएगा, और अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी चाहिए। सबसे पहले देखो साइड सब्स्टिट्यूएंट आते थे, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट लिख दें। साइड सब्स्टिट्यूएंट लिखने के लिए हमें लोकेंट्स को देना पड़ेगा 4 ब्रोमो, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो, तो भाई साइक्लो है 4 ब्रोमो साइक्लो, ठीक है, एक साइकिल है तो साइक्लो। फिर रूट वर्ड कितना, इस साइकिल में कितने कार्बन है, इस साइकिल में टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्स हो जाएगा, है ना, रूट वर्ड हेक्स 1। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड 1 पे, तो हेक्स 1 इन ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन। सेकेंडरी सफिक्स कुछ था ही नहीं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर था ही नहीं, तो हमने उसको यूज़ भी नहीं किया, राइट। तो अगर इतना हो गया हो, इतना आपको समझ में आ गया हो, तो हम लोग आगे बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स डू इट गाइस, ठीक है। चलो ये मैं यहाँ लगे रहने देता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स सी इट। तो सोचिए एक कंपाउंड है, मैं आपको 2 उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बेसिकली आप क्लास 10th में भी एक बार शायद पढ़ चुके होंगे, मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक तो है जैसे कि अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है क्या, OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड के बारे में बात करें, तो एल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एल्डिहाइड है आपका CHO, ठीक है ना, ये दिस इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आपका आ जाता है, जैसे मान लेते हैं अल्कोहल के बारे में बात करें, जस्ट मैं अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ इसलिए मैं करा रहा हूँ, बाकी डेप्थ में इसको हम पढ़ते हैं। ये है अल्कोहल का ग्रुप, ये बॉन्ड खाली है, ये मतलब आगे जाके कहीं से जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल
ये है OH, तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साथ में OH लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स को मिलाकर इसका नाम क्या बनता, साइक्लोहेक्सेन बनता। तो साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे एक OH भी है, तो इस OH के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं, जो सफिक्स यूज़ करते हैं, वो ऑल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सानॉल, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी लास्ट में ऑल आया तो मतलब वो अल्कोहल है ना। बट अगर मान लो यहाँ पे COOH होता और यहाँ पे OH होता, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो प्रायोरिटी हमें तब देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा होंगे तो एक ही उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, जबकि जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा ना, एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ये फंक्शनल ग्रुप जस्ट एक साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, उसका और कोई काम नहीं रह जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात सभी को समझ में आई। कभी भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं अगर, फिर से बताता हूँ, तो कोई एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसी को ही हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप पड़ जाएगा उसको हम लोग साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये है, तो ये क्या बन जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, एक साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ऐसा होता तो साइड सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल नहीं यूज़ करते, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता भाई 1, हमेशा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे लीस्ट नंबर देना है, तो 1 पे तो COH है, तो 2 पे क्या हो जाता, 2 पे हो जाता ऑल, मतलब अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई, 2 पे हो जाता अल्कोहल ग्रुप। लेकिन अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप तो अब बन नहीं सकता, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाता 2 हाइड्रोक्सी, मतलब हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स एज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लिख दिया, क्या, 2 हाइड्रोक्सी। अभी 1 पे तो आपका यहाँ पे क्या आता है, प्राइमरी पे आता है आपका साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, तो यहाँ पे साइक्लो आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, उसका रूट वर्ड में हेक्सेन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसी को ही मान्यता मिलेगी, दूसरा वाला जो है वो अपने आप एक साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वैसे बहुत इजी होता है, अगर आप कुछ कोड्स और पजल्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे 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 आती चली जाती है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है आपको, है ना, लेकिन अगर आप उसको रोज़ एवरीडे हैबिट उसको बना लोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम आती है लेकिन धीरे धीरे वो आपको समझ में आने लगती है, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीनियरिटी के हिसाब से क्या करते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को रीअरेंज करके रखा है मैंने, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप एज पर सीनियरिटी, फंक्शनल ग्रुप एज पर सीनियरिटी, राइट। सो लेट्स जस्ट बिगन। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है सेकेंडरी सफिक्स, है ना, और ये है प्रीफिक्स, ठीक है ना। अब देखो प्रीफिक्स में ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, है ना, मतलब जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर किसी साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तब वहाँ पर हमें क्या प्रीफिक्स यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं,
अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो इनमें से कोई एक ही आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सफिक्स यूज होते हैं सेकेंडरी, एक है ओइक सफिक्स, ओइक एसिड, है ना, एक दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों का यूज अलग अलग जगह पर है, इसका यूज एक जगह पर होता है, इसका यूज अलग जगह पे होता है। तो वो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए जहां पर ये एज अ सेकेंडरी सफिक्स आपका यूज होने वाला है। वैसे ही ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या यूज होती है, कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी। कब यूज करेंगे उसको हमें बाद में समझना है, जब वो साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। अब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया COH, उसके बाद क्या आता है, एसिड ही आता है, लेकिन अब आ जाता है सल्फोनिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रियोरिटी ऑर्डर में होते हैं ना वो एसिड्स होते हैं। एसिड्स के बाद में सबसे ज़्यादा जो होता है वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट प्रियोरिटी लगती है कीटोन्स की, उसके बाद अल्कोहल्स की। क्या ये चीज़ समझ में आती है? और भी बहुत सारे हैं, एसिड्स की आती है, उसके बाद आती है एसिड डेरिवेटिव की। एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके अगर कोई चीज़ आपको एक बार में मिल जाए तो उसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन और उसके बाद अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए होता है यूज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो सल्फो। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको, आपको फाइनली याद ही करना है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे है आपका देखो इसकी वैलेंसी क्या है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो खाली छूटा हुआ है, ये आगे जाके किसी से जुड़ जाएगा। इसकी वैलेंसी क्या है, जैसे कि ये है एक बॉन्ड आगे जाके कहीं से जुड़ने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक और O और उसके बाद एक और बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड खाली हैं, 2 बॉन्ड खाली हैं। तो यहाँ की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव है ना, ओइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और जो तीसरा लिखने जा रहा हूँ वो क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं ओएट, जैसे कि मिथाइल मिथानोएट, है ना। ये एस्टर ग्रुप को बिलोंग करता है, ये एस्टर ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो प्रीफिक्स होते हैं, क्योंकि इसके दो वैलेंसी है ना, तो ये एक कंपाउंड के साथ दो तरीके से जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। तो जिस तरफ से जुड़ेगा किसी पेरेंट चेन से, उसके अकॉर्डिंग इसके दो सफिक्स हो प्रीफिक्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्का नॉइल ऑक्सी, एक ये, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये दोनों ही आपके फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। उसके बाद आता है आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर X, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1, क्योंकि एक बॉन्ड खाली है। तो मतलब इस तरफ से ही केवल भर सकता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, व्हाट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, और यहाँ पर क्या है, हेलो
कार्बोनिल। ये सब आपको याद करना है, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, जब सीनियोरिटी फंडे से है, ध्यान रखना, ऑयल हैलाइड के बाद में आएगा आपका एमाइड ग्रुप, है ना। एसिड को जैसे कि RCOOH है, इसको आपने NH3 के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो NH3 के साथ में रिएक्ट कराओगे तो ये अपना एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप को डोनेट कर देता है, मतलब ये वाटर बना देता है ना। तो एसिड है, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। तो एसिड बेस क्या देता है, वाटर देता है, और साथ में क्या देता है, एक सॉल्ट देता है। तो ये एसिड से ही निकल के तो ये सॉल्ट बना है ना, तो ये भी एक एसिड डेरिवेटिव कहलाएगा। हाँ, तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बामॉइल। और लेते हैं C∼N, मतलब इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप, है ना। और ये क्या है, साइनो ग्रुप यहाँ पर। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर नाइट्राइल ग्रुप यूज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, साइनो ग्रुप, है ना। उसके बाद और लेते हैं, और मेंबर्स को ऐड करते हैं। और मेंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस में अगर हम जाएं तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे ये दोनों एसिड थे, ये दोनों क्या थे, एसिड डेरिवेटिव, एक एल, ये दोनों नहीं, ये पूरा COO ग्रुप जो था वो एक एसिड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे ये तीनों क्या थे, एसिड डेरिवेटिव थे। अब एसिड डेरिवेटिव के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का C∼O और यहाँ पर H, तो सेकेंडरी सफिक्स तो अल हो जाएगा, जैसे एल्कानाल, जैसे कि मीथानाल, इथानाल, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्माइल आ जाएगा, या तो ऑक्सो आ जाएगा। फॉर्माइल और ऑक्सो दो प्रीफिक्स हैं, दोनों के यूज अलग अलग जगह पे हैं। एक और लेते हैं, C, इसको क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं, कीटोन है ना ये एल्डिहाइड है ग्रुप का नाम। तो Al जो है वो यहाँ पे जुड़ चुका है, और ये क्या है, कीटोन है। तो कीटोन में ओन आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ओन। लेकिन अगर मान लो सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करें इसको, है ना, मतलब सफिक्स की तरह अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, या तो कीटो लिख दो या तो ऑक्सो। यहाँ पे और यहाँ पे सेम ऑक्सो है, क्योंकि डबल बॉन्ड O तो दोनों ही है ना। हाइड्रोजन की वैसे भी कोई औकात नहीं होती, वो हमेशा फ्री में लिखा जाता है, जहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट ना हो वहाँ पर हाइड्रोजन डाल दो। तो बेसिकली C∼O है, इसलिए दोनों का एक कंडीशन पर प्रीफिक्स सेम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये है OH। OH का मतलब ऑल, ऑल का मतलब अल्कोहल। उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस में ले जाओ। देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ये अल्कोहल है, मैंने पहले बताया था ये चीज़। और भी होते हैं, वो सब इनके नीचे आएंगे, है ना। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के बाद ये SH भी है, जहाँ पर आपने O की जगह S लगा दिया तो वहाँ पे वो थायो बन जाता है। जैसे कि अगर ये ऑल था ना तो ये थायोल है,
है ना, थायो बन जाता है यहाँ पर। और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, मर कैप्टन। मर कैप्टन आप बहुत आसानी से अपने घरों में ऑब्जर्व कर सकते हो कि है। कभी कभी जब गैस लीक हो जाती है ना सिलेंडर की, तो थोड़ी थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है, जिससे हमें लगता है कि अच्छा ओके गैस लीक हो गई है। बट आपको क्या पता है कि सीएनजी का जो गैस होता है उसमें एक्चुअल में कोई स्मेल उसकी होती ही नहीं है। वो स्मेल होती है मर कैप्टन की, मतलब ये ग्रुप जो भी केमिकल कंपाउंड है वहाँ पे ये ग्रुप एडेड रहता है। और अगर ये ग्रुप एडेड रहेगा तो उस केमिकल कंपाउंड का जो भी स्मेल होगा ना वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और उस कंपाउंड को मर कैप्टन बोला जाता है। तो मर कैप्टन इस ग्रुप की वजह से आता है। एनीवेज एक लास्ट ले लेते हैं NH2। अगर मान लो केवल RNH2 है ना, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। और अगर RCONH2 होता तो ये एमाइड कहलाता, मतलब एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव। तो ये है एमाइन, ये क्या है एमाइन। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एमाइनो। तो आप स्क्रीन को पॉज करो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सारे के सारे एक बार देख डालो, और फंक्शनल ग्रुप में जो भी सेकेंडरी सफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी आप देख डालो। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अभी? ओके चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं नेमिंग की। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमें तो पता है कि सबसे पहले क्या आना है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, फिर है आपका प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो इतना हो गया, इतना हो गया। चलो लेट स्टार्ट। तो हम लोग एक एक करके कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। तो प्रियोरिटी में जो सबसे ज़्यादा है ना उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है C+OH, है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, C के 4 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड खाली रखा है मैंने, उसके बाद C+O, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है तो इसमें दूसरा O, और O के दूसरे बॉन्ड पे एक है हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ जाके किसी ग्रुप से जुड़ जाएगा ये। तो ये बेसिकली आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना। पेज पलट के देख लेना, सेकेंडरी सफिक्स जो है, सेकेंडरी सफिक्स जो है उसका नाम है यहाँ पे ओइक एसिड, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी। चलो स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर RCOOH है ना, तो जनरल नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, ये सब मिला के सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये मिला के जनरल जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगी, एल्कानोइक एसिड। एल्कानोइक एसिड ये पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है ना। अभी इसमें जो एल्कानोइक है तो ये बेसिकली पेरेंट चेन की बात हो रही है, किसी भी एल्केन की चेन होगी उसके लास्ट में COH होगा। तो क्या यहाँ पर जनरल ये जो ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन, मतलब पेरेंट चेन तो होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन मान लीजिए 5 है, तो क्या ये कार्बन भी यूज़ करना चाहिए, हाँ एकदम करना चाहिए। इसीलिए पेरेंट चेन जो है वो एल्कानोइक मतलब एल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ में एक ये जो कार्बन है ना COH वाले ग्रुप का कार्बन,
इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है आपका पेरेंट चेन मान लेते हैं, तो साथ में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को भी चेन का पार्ट माना जाएगा। तो टोटल एक्चुअली पेरेंट चेन में कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कार्बन का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है ना, तो यह प्रोपेनाओइक एसिड इस तरह से लिया जाएगा। मतलब इस सी को भी हमें पेरेंट चेन के अंदर ही रखना है और काउंट करना है। तो टोटल पेरेंट चेन कितने हो गए, आर प्लस सी, मतलब आर में जितने कार्बन है प्लस सी, ठीक है, एल्कानोइक एसिड, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैलेंसी अगर 1 होती है ना, जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, केवल एक ही जगह से तो खाली है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है ना, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक कंपाउंड को एक एंड तक ले जा रहा है, मतलब उसको वहीं पे ख़त्म कर दे रहा है कंपाउंड को, राइट। चलो स्टार्ट करें, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखना। लेट स्टार्ट। इसका नाम बताइए, इसका बताइए, और इसका बताइए, बोलो। देखो इसमें पेरेंट चेन कौन सा है, 1 2 3, पेरेंट चेन अगर 3 है तो रूट वर्ड तो डिसाइडेड हो गया, क्या हो गया। अब सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देख लेते हैं। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट। अब साइड सब्स्टिट्यूएंट तो यार है ही नहीं इसमें, क्यों नहीं है साइड सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है और ये चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच तो है नहीं, तो यहाँ पे नो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं, क्योंकि ना ही तो साइक्लो है, ना ही बाईसाइक्लो है, ना ही स्पाइरो है। रूट वर्ड तो होगा ना, तो 3 कार्बन है अगर, तो इथेन है ना। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स। इस फंक्शनल ग्रुप को एक साथ क्या बोलेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे, जहाँ पर भी COH एक साथ दिख जाए तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स यूज होने वाला है। ओइक एसिड, तो यहाँ पे जस्ट हमको ओइक एसिड ऐड कर देना है, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, है ना। इथा इथेन होता, अरे यार सॉरी, इथानोइक नहीं, साइकिल चेन जो है वो 3 कार्बन की है ना, तो प्रोपानोइक एसिड। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका देख लेते हैं। एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन मतलब ये भी फिलहाल नहीं है, ये भी फिलहाल नहीं है, एक कार्बन का मतलब मेथ, एक कार्बन का मतलब अगर हाइड्रोकार्बन होता तो मीथेन होता ना, तो मीथेन है और साथ में क्या है, COH ग्रुप भी इसी के साथ है, तो ओइक एसिड। तो इन दोनों को जब जोड़ना होगा ना एज अ नेम, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम होता है, तो इसको जब जोड़ना होगा ना तो इस ई को रिमूव कर देंगे, तो अपने आप ये मीथानोइक एसिड बन जाएगा, क्या, मीथानोइक एसिड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, ठीक है। अब बताओ जरा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो पेरेंट चेन सबसे पहले देखना होता है, ध्यान रखना पेरेंट चेन हमें ऐसे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिले, तो ये 1 पे रख देते हैं,
ये 2 पे रख दिया। अब यहाँ पे हम 3 4 रख सकते हैं और यहाँ पे केवल 4 रख सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमें ढूंढनी होती है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट। अब साइड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आते हैं सबसे पहले, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल लगा दें कि 2 मिथाइल, ठीक है ना। अभी 2 मिथाइल के बाद में क्या आता है, 2 मिथाइल के बाद में आपका रूट वर्ड आता है। तो रूट वर्ड 4 मेंबर्स की है, तो ब्यूट, और उसके बाद ये एसिडिक ग्रुप है तो ब्यूटन। 1 नंबर पे एसिडिक एसिड है तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड, तब कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही होगा, ठीक है। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो 5 नंबर, एक सेकेंड, अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ मिला, सी 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 और सी, और यहाँ पे क्या है, COOH, ठीक है ना, COOH। तो हमें भाई COH को तो लेना ही पड़ेगा पेरेंट चेन में, 1, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं। बट अगर मान लो हम इस रूट से जाते हैं ना, ये वाला पेरेंट चेन लेते हैं, तो हालांकि ये गलत होता, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसी के पास होते हैं। ये जो ग्रीन से मैंने चेन बनाई है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इसमें होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कार्बन ले सकें। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नहीं हो पा रहे, जैसे कि टोटल 5, तो भी हमें फंक्शनल ग्रुप को तो रखना ही है पेरेंट चेन में। तो इसीलिए अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इससे ही लड़ाई स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये अपने आप क्या बन गया, एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो नेम क्या होगा, नेम हो जाएगा 1 2, 2 पर इथाइल ग्रुप है, 2 पर इथाइल ग्रुप है, 3 4 5, उसके बाद इथाइल ग्रुप हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, रूट वर्ड क्या है, पेंट, पेंटेन, पेंटेन के बाद सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, ओइक एसिड, तो मैं पेंटानोइक एसिड, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। चलो हो गया। तो पेरेंट चेन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो भी हमें अगर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो है उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा पेरेंट चेन में, ये नियम है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे COH है, और यहाँ पर भी COH है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या होगा CH3, फिर डबल बॉन्ड O, नहीं C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा बताओ। अरे यार, C डबल बॉन्ड O CH3 नहीं, OH, ठीक है ना। अभी इसका नाम क्या होगा बताओ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, एस्टर बना रखा है इसको हमने। CH C डबल बॉन्ड OH, बस दैट्स इट। इसका नाम क्या होगा,
तो देखो अभी दोनों, ये भी COH ग्रुप है और ये भी COH ग्रुप है, दोनों को लीस्ट नंबरिंग देना पॉसिबल तो है नहीं। तो हम कहीं से भी, अगर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, मतलब CH3 आधा इधर गया आधा उधर गया, CH3 आधा इधर गया आधा उधर गया, ठीक है ना। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस कार्बन को 1, नेक्स्ट भी कार्बन होना चाहिए तो इसको 2, नेक्स्ट भी कार्बन होना चाहिए तो इसको 3। तो प्राइमरी, सॉरी, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन एंड 3 नंबर कार्बन। क्या ये बात क्लियर है ना। तो इसको ओइक लिखा गया है ना, तो ओइक एसिड 1 पे है और 3 पे है, तो इसका टोटल आपका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप डाइओइक एसिड। सही है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी, साइक्लो बाईसाइक्लो ये सब तो है नहीं, उसका रूट वर्ड आता है। तो रूट वर्ड में 1 है, 1 है, अरे यार 2 है और 3 है। तो इसी एक कार्बन को मान के दूसरे ओइक एसिड का हम नाम दे देते हैं। जैसे कि इस कार्बन को मान के इस ओइक एसिड का नाम दे दें, इस ओइक एसिड को मान के इस ओइक एसिड का नाम दे दें। तो यहाँ पे 2 मिथाइल तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो रूट वर्ड क्या हो गया 1 2 3, तो प्रोप, प्रोप, ठीक है। और प्रोपानोइक, और 1 पे भी है 3 पे, तो प्रोप 1,3 डाई इन। दिस इज द आंसर गाइस, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका बताओ जरा, COH, ठीक है, उसके बाद CH, CH2, CH2 और उसके बाद COOH। बोलो इसका नाम क्या होगा। देखो ये 1 नंबर है, नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो मतलब रूट वर्ड तो हमारा फिक्स हो गया ब्यूट, है ना। अब ये जो है ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है। तो ब्यूट 1,5 डाई ओइक एसिड, ऐसा तो लिख दिया, लेकिन साइड सब्स्टिट्यूएंट लिखना बाकी है, खैर वो कोई है भी नहीं। तो ब्यूट 1,5 डाइओइक एसिड इज द नेम। क्या ये बात सही है। क्या ये बात सही है। ब्यूट, ब्यूट नहीं यार, पेंट आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5, तो पेरेंट जेन में आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ करेक्शन कर लेना। तो टोटल 5 आपके पास कार्बन की चेन है ना, 1 2 3 4 5, तो पेंट होगा, पेंटेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप हर जगह ओइक एसिड ही यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप कार्बोक्सी क्यों नहीं यूज़ करते। तो चलो कार्बोक्सी यूज़ कर लेते हैं। कार्बोक्सी देखो एक स्पेशल केस है, वहाँ पर यूज़ होता है, स्पेशल केस है, वहाँ पर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक्स में, है ना, ड्रग्स में, इस एसिड, ये जो एसिड्स है ना, इनको बहुत यूज़ किया जाता है फोरेंसिक्स में, ड्रग्स में, इन एसिड्स को डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर हम लोग कार्बोक्सी यूज़ करेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। कार्बोक्सी तो नहीं, जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो 2 होता था, एक था ओइक एसिड और एक था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ओइक एसिड तो हमने देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे यूज़ करना है देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पर तीनों कार्बन एक ही उस पे नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल COH है,
CCC और यहाँ पे एक और COH है। तो देखो पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये पांचों कार्बन आपके पेरेंट चेन के पार्ट है। तो इसका नाम क्या होता? पेंटा 1,5 डाइओइक एसिड, ये था नाम इसका। 1 नंबर पे 5 नंबर पे ओइक एसिड है और टोटल चेन लेंथ कितनी है? पेंटा है ना। बट अगर मान लो कि हम लोग COH यूज कर लेते हैं, यहाँ पर COH यूज कर लेते हैं और यहाँ पे अलग से एक COH लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी पेरेंट चेन क्या मानोगे? पेरेंट चेन अगर हम लोग मान लो ये यूज करते हैं, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये एक चौथा कार्बन है। अगर हम लोग ये चेन यूज करते हैं तो ये COH बाहर रह जाता। और अगर हम लोग पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये कार्बन यूज करते हैं और ये पांचवा कार्बन, ये चेन यूज करते हैं, तो ये चेन से बाहर हो जाता। मतलब तीनों COH ग्रुप अभी चेन में नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पे दोनों COH ग्रुप चेन में आ सकते थे, यहाँ पे तीनों COH ग्रुप एक साथ चेन में नहीं आ सकते। तो हम लोग इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट मान ले, ऐसा कर सकते हैं? इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये भी तो COH ग्रुप है, तो भेदभाव क्यों दोनों में? तो बोला गया कि भाई पेरेंट चेन ना, इसको भी मत लो, इसको भी मत लो, क्योंकि ये नहीं ले पाओगे। तो पेरेंट चेन केवल 3 की मान लेते हैं हम लोग, 1 2 3, और तीनों को सेम प्रेफरेंस पे रख देते हैं। यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COH और यहाँ पे भी COH, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये तीनों जो है पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? इनको पेरेंट चेन में कंसिडर ही नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर्ड। तब क्या करें? तब हम कैसे नाम देंगे? तब हम लोग पेरेंट चेन इसको मान लेंगे, केवल इसको। और इस कंडीशन में जब ऐसा हो कि तीनों सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एक ही साथ एक ही चेन में ना आ पा रहे हो, तब हम लोग उसमें सभी को सेम प्रेफरेंस देंगे, है ना। इसको भी और इसको भी। और इनको हम लोग तब एक स्पेशल वाला जो है ना, अभी OH हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे OH नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ये यूज़ करेंगे। देखो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3, पेरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, है ना, ठीक है। उसके बाद 1 पे भी COH है, 2 पे भी COH है, 3 पे भी COH है, तो प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ट्राई ओइक एसिड मत करना, ट्राई ओइक एसिड या ओइक एसिड तभी यूज किया जाता है जब COH का कार्बन भी पेरेंट चेन का पार्ट हो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं कि पेरेंट चेन के बाहर आपका फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया बाई चांस, क्योंकि हम एक फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे अलग कर पा रहे थे, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का ही पार्ट थे। तो अगर ऐसा ना हो पाया बाई चांस, तब हमें क्या करना है कि तीनों ये जो ग्रुप्स हैं इनको इक्वल प्रायोरिटी पे रख के, मतलब हम यहाँ पे इसको सोच रहे थे साइड सब्स्टिट्यूएंट बना दें, बट वैसा नहीं करेंगे। इन तीनों को हम लोग इक्वल प्रायोरिटी में रख कर यहाँ पे इसका एक अलग ही नाम देंगे, जहाँ पे पेरेंट चेन बहुत छोटी हो जाएगी, 1 2 3, क्योंकि इनके COH के कार्बन तो काउंट किए ही नहीं गए हैं, है ना। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना। तो एक ये कंडीशन है और एक और कंडीशन है जहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब जो नंबरिंग है ना, जो पेरेंट चेन है, वो 2 ही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन में या तो आप ओनली चेन को कंसिडर करोगे, या तो ओनली आप रिंग को कंसिडर करोगे। रिंग और चेन एक साथ नहीं कंसिडर हो सकते। तो अगर केवल रिंग को कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइड सब्स्टिट्यूएंट। और रिंग में केवल
चेन ही केवल कंसिडर करोगे तो ये जो रिंग का पोर्शन है ये साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे वन कार्बन चेन कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम रिंग को कंसिडर करते हैं पेरेंट चेन की तरह, रिंग को करते पेरेंट की तरह इसको, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ये सॉर्ट ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बट अगर COH डायरेक्टली इस रिंग से जुड़ा है ना, तो हम लोग बोलते हैं तब भी हम इसको एसिड का दर्जा देकर इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा नहीं देंगे, तब भी हम इसको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ही मानेंगे। और उस केस में भी हम इस यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 हेक्सेन, है ना हेक्सेन। और साथ में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमेशा 1 पे ही आएगा। तो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनली जब लिखते हैं ना तो इस ई को हटा देते हैं, तो कैसे लिखते हैं, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कभी भी अगर फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन का पार्ट आप ना बना पाए, है ना, मतलब एक रिंग के साथ अगर डायरेक्टली COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस रिंग को अगर पेरेंट चेन मानेंगे तो COH जबरदस्ती पेरेंट चेन के अंदर हम नहीं डाल सकते और ना ही वो पेरेंट चेन का पार्ट है, तब हम लोग ये सफिक्स जो है वो फिर से यूज़ कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक रिंग है, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेन है, इसके बाद एक कार्बन है और इसके बाद COH है, तब इस केस में ये COH डायरेक्टली इस रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तब इस केस में जहां पर जिस भी चेन में COH होगा ना उसी को ही हमें पेरेंट चेन मानना है। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये पेरेंट चेन है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये अपने आप क्या हो गया, एक साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन था तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। और अगर ये साइक्लोहेक्साइल है ना, तो ये एक क्या है, साइड सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, साइक्लोहेक्साइल के बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो आपकी नॉर्मल एक चेन है तो वहाँ पे ना ही साइक्लो है, ना ही बाईसाइक्लो है और ना ही स्पाइरो है। साइक्लो ये साइड सब्स्टिट्यूएंट अपने आप में है, लेकिन पेरेंट चेन में तो साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पाइरो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड होगा एक ये कार्बन दूसरा ये कार्बन, एथ, साइक्लोहेक्साइल एथ, है ना। अब देखना जहाँ पे रूट वर्ड आएगा ना वहाँ पे अच्छा साइक्लोहेक्साइल की नंबरिंग क्या है, कभी भी फंक्शनल ग्रुप को हम लीस्ट नंबरिंग ही देंगे। तो ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद इथानोइक एसिड, क्या, इथानोइक एसिड। तब ये नॉर्मली एक ओइक एसिड की तरह है, क्यों, क्योंकि अभी जिसको भी हमने पेरेंट चेन माना है ना इस चेन में ही COH भी पड़ रहा है। तो कभी भी COH ग्रुप चेन का पार्ट अगर है तो ओइक एसिड यूज़ करेंगे, और अगर चेन का पार्ट नहीं है तो हम लोग क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। सो आई गेस एवरीथिंग इज डन। आई गेस एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। चलो और करते हैं, इसको क्या बोलोगे, सिंपल है, इजी है। 1 पे और 2 पे डाइओइक एसिड है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन COH डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा है तो रिंग को पेरेंट चेन मानना होगा। तो पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है, तो साइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो और लेते हैं, और क्या मेरे ख्याल से कर लोगे आप, है ना।
चलो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक जनरल फार्मूला इसका बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल फार्मूला हमने तय किया है, उसमें हम क्या करेंगे कि COH ग्रुप है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, उसके बाद में हम यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा देते हैं, लेकिन n टाइम्स लगाते हैं। मतलब CH2 ग्रुप की 2 वैलेंसी होती है ना, CH2 है एक इधर से एक इधर से, तो इधर से COH ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ से एक और COH ग्रुप जोड़ दिया। तो इसको अगर हम लोग एक जनरल फार्मूला मान लें, है ना, तो इसके कई कॉमन नेम्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n की वैल्यू 0 मान लें और n की वैल्यू 0 मतलब CH2 ग्रुप है ही नहीं, तो COH का एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे COH का भी एक बॉन्ड होगा, तो COH COH ऐसा होता है दिखने में, COOH, यहाँ पे COH, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो देखो इसकी एक वैलेंसी थी तो यहाँ से फुलफिल हो गई, इसकी एक वैलेंसी थी तो भी यहाँ से फुलफिल हो गई। तो हमने यहाँ पे एक भी CH2 इस बीच में नहीं रखा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC मतलब ये ट्रिवियल नेम है, ट्रिवियल मतलब जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो IUPAC नहीं होता है। IUPAC एक सर्टेन स्कीम के तहत एग्जैक्टली हर बार वही सेम नाम आएगा, ठीक है ना। ट्राइवियल नेम का मतलब होता है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो कोई IUPAC या किसी साइंटिस्ट ने वो नाम नहीं बताया है। तो साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम मतलब IUPAC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथानोइक, सॉरी, इस ऑक्सैलिक एसिड को बोलेंगे इथेन डायोइक एसिड, ठीक है ना, इथेन डायोइक एसिड। अगर n की वैल्यू हम 1 कर दें तो यहाँ पे COH ग्रुप है, उसके बाद CH2 ग्रुप है, उसके बाद फिर से COH ग्रुप आ जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड के बाद में मैलोनिक एसिड, ठीक है ना, मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड का मतलब प्रोपेन डायोइक एसिड, ठीक है। थर्ड लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 कर दें अगर, तो COH है यहाँ पे CH2 होल ट्वाइस और यहाँ पे फिर से CH है। तो मैलोनिक के बाद ये क्या आता है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का मतलब ब्यूटान डाइओइक एसिड, ब्यूटान डाइओइक एसिड, ठीक है। ब्यूटान 1,4 डायोइक एसिड ऐसा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 1,3 डायोइक एसिड, है ना। चलो नेक्स्ट टाइम मैं लिख दूंगा 3। COH तो है, CH2 भी है लेकिन 3 बार है, तो यहाँ पे COH है, तो 1 2 3 4 5। तो सक्सिनिक के बाद में क्या आ जाता है? ग्लूटारिक एसिड। तो ग्लूटारिक एसिड को क्या बोलते हैं? पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये लोकांड्स जो है वो आपको यहाँ पे भी पुट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग किया जाता है। तो वैसे ही अगर आप n की वैल्यू मान लीजिए 4 रखते हो, 5 रखते हो या 6 रखते हो, तो 4 के लिए यहाँ पे होता है एडिपिक एसिड, 5 के लिए होता है पाइमेलिक एसिड और 6th के लिए होता है स्यूबेरिक एसिड, ठीक है। IUPAC की अगर हम बात करेंगे तो IUPAC है हेक्सेन डायोइक एसिड, हेप्टेन डायोइक एसिड एंड सो ऑन। ये बार बार मैं आई क्यों लगा दे रहा हूँ बीच में, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए गाइज इसको आप देख लेना एक बार, एंड आई विल जस्ट so guys, thank you very much, and let's crack it. And this is my code, by the way. If you want to subscribe to any of our plans, so you can use this code, you will get a 10% discount, and don't forget to hit the bell icon, right? Thank you, tata, goodbye, and that's it. I am leaving off right now.